ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ में जो लेसन 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है उसमें आज जो एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, आप सभी बच्चों की तरफ से कुछ बच्चों की तरफ से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और वह क्वेश्चन आज हम लोग देखा जाएगा। और वह जो क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, वह 7.3 से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए बच्चों शुरू किया जाए, देखा जाए कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आए हुए हैं, उसको सॉल्व करके हम आप लोगों के बीच में बता रहे हैं। तो आज का क्लास हुआ यह 10th सब्जेक्ट मैथ्स और ये जो एक्सरसाइज होगी बच्चों सेवन पॉइंट 3 होगा। सेवन पॉइंट 3 में जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन होंगे और तीन बिंदुओं के संरेख होने का कुछ कंडीशन जो आप लोगों को इसके पिछली वीडियो में हमने बताया था बच्चों, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखा जाए कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आए हुए हैं। तो बच्चों, यह एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीन क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आए हुए हैं। उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं, और ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बताऊंगा। और उन बच्चों को जो ये क्वेश्चन पूछे हैं, और यदि यह क्वेश्चन का सॉल्व मैं आप लोगों को भेजूंगा और यदि आपको समझ में आ जाएगा तो बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि यह सॉल्व हमें समझ में आ गया। तो आइए बच्चों देखा जाए, क्वेश्चन नंबर जो है 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि शीर्षों, यानी कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है बच्चों। यह कोई त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है, और इन त्रिभुजों के इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है जो 0 और -1, यहां से लिखा है 0 और -1 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है 2 और 1 है, 2, 1 है, और एक दिया है 0 और 3 दिया हुआ है। फिर का क्या रहा बच्चों कि वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों इस सवाल को हम लोग सॉल्व किया जाए। ये सवाल क्या रहा है कि यदि कोई त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है, और कहेगा क्या कि इन त्रिभुज के शीर्षों को जो निर्देशांक दिए हुए हैं, तो यह त्रिभुज में 3 भुजा भी होगी, और यह 3 भुजाओं के, जैसे यह ए शीर्ष के सामने वाली भुजा BC है, तो BC का मध्य बिंदु हम लोग लिखेंगे कहीं P लिया जाएगा, यहाँ P हम लोग लिख दिए, और एंगल B के सामने वाली जो साइड AC है, इसका कहीं मिडिल पॉइंट हम लोग Q लिखा जाएगा, और यहाँ से एंगल C के सामने वाली जो साइड AB है,
इसका कहीं मध्य बिंदु आर लिख दिया जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस शीर्ष से इसको हम लोग देखिए यह मध्य बिंदु हो गया, और यहां से यदि इन भुजाओं को इन बिंदुओं को मिला दिया जाए बच्चों, पी क्यू आर को मिला दिया गया तो यह भी एक त्रिभुज ही बना। तो कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए या अनुपात बताइए। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि यहां से ए बी सी जो त्रिभुज दिया हुआ था तो इसका क्षेत्रफल तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, और एक त्रिभुज पी क्यू आर का भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले यह जो त्रिभुज पी क्यू आर बन रहा है बच्चों, इस पी क्यू आर का जो शीर्ष है इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे इसके शीर्ष के निर्देशांक निकालेंगे, ध्यान देना बच्चों कि यहां दिया हुआ है 2। देखिए आप लोग पढ़े थे कि यदि कोई यह ए बी रेखा हो और इसका निर्देशांक x1 y1 और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है यह x2 y2 दिया है, तो अगर ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु कहीं हम लोग P लिख दें तो इस P बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा। तो यह P जो पॉइंट है यह मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु किसका किसका, A और B बिंदु को मिलाने वाली रेखा का यह P बिंदु मध्य बिंदु है बच्चों। तो इसलिए इस मध्य बिंदु का जब निर्देशांक निकालते हैं तो x1 और x2 को जोड़ करके क्या करते हैं बच्चों, आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। इसी प्रकार से y1 प्लस y2/2 कर देंगे, तो यह भी हाफ हो गया यहाँ से। इसी प्रकार से P का अगर हम लोग निर्देशांक निकालेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों। और 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो यह 4 हो गया, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से P पॉइंट का जो निर्देशांक हुआ बच्चों वह आया 1 और 2 आ गया। इसी प्रकार से AC बिंदु का मध्य बिंदु Q है, तो AC बिंदु का जब यदि मध्य बिंदु Q है तो Q बिंदु का निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। तो यह आएगा क्या कि 0 और 0 को जोड़ करके जब हाफ करेंगे तो यह भी आ जाएगा 0, और यह -1 और यह +3 है, तो -1 और +3 को जब जोड़ेंगे बच्चों तो वह आएगा 2, और 2 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो वह आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से R बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करना हो बच्चों तो यहाँ से 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और उसका हाफ करेंगे तो यह 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा 1 और -1 है, 1 और -1 है, इसको जोड़ेंगे तो 0 होगा, और 0 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो वह भी आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR तीनों शीर्षों का निर्देशांक मालूम हो गया। अब आगे प्रक्रिया देखिए, तो क्या किया जाए कि त्रिभुज PQR का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PQR, या हम लोग लिखे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज PQR का जब क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों तो ध्यान देना फार्मूला क्या था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। अब क्या था, यहां से लिखेंगे y3 माइनस y1 और x3 लिखेंगे, तो जब यहां से x3 लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा, y1 माइनस y2 होगा। फिर ध्यान दीजिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2 सही है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, अब देखिए इसको मानेंगे हम लोग x1 y1
मैं फिर मिटा दूंगा। इसको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, यह x1 y1 हो गया और इसको हम लोग x2 y2 मान लें और इसको हम लोग x3 y3 मान लें। तो पहले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं बच्चों। तो ध्यान देना, यहां से लिखेंगे 1/2, x1 के स्थान पर 1 होगा, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 0 हो गया। यह हो जाएगा 1 माइनस 0 हो गया। x2 के स्थान पर क्या होगा, 0 होगा। और इसके अंदर अगर जो भी लिखें, जैसे y3 का मान 0 लिख दें और माइनस y1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही आएगा। प्लस x3 की जगह पर क्या लिखेंगे, x3 की जगह पर लिखेंगे 1, तो यह हो जाएगा 1। और y1 माइनस y2 है बच्चों, तो y1 की जगह पर 2, y1 की जगह पर 2 और y2 की जगह पर 1 हो गया। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यह आ गया 1/2 और यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा ये भी 1 आ गया। देखिए 2 में से 1 होगा तो ये 1 होगा, 1 × 1 1 ही आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 2/2 अर्थात 1 आ गया। अब यह लिख देंगे वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट लिखें, या इसको हम लोग लिख दे रहे हैं वर्ग इकाई लिख दें। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ गया बच्चों। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आइए अब हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लोग यहां से इसको, या मैं यहां से इसको मिटा देता हूं बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज, ध्यान देना बच्चों, यहां से लगा देंगे और लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यह x1 y1 इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको x1 y1 और जो भी x2 y2 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग मिटा देते हैं। और जब PQR का क्षेत्रफल निकल गया तो अब हम लोग ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो ABC के, त्रिभुज ABC के शीर्षों पर ध्यान दिया जाएगा। तो उसके शीर्ष कौन कौन है, A है, B है, C है, अर्थात इसको अब हम लोग मानेंगे x1 y1, B को मान देते हैं x2 y2 और C वाले को मान देंगे हम लोग x3 और y3 मान देंगे बच्चों। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 हो गया। तो आइए यहां से इसको अब हम लोग सॉल्व करें। यहां से मैं लिख देता हूं बच्चों 1/2 हो गया और x1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 हो गया। तो यहां 0 से गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा। अंदर का हम लोग लिखें या न लिखें बच्चों, ठीक है। अब आगे का देखिए, यहां से x2 लिखेंगे और प्लस लिखता हूं और x2 के स्थान पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 2 और यहां y3 माइनस y1 दिया हुआ है। तो y3 माइनस y1 का मतलब ये 3 हो गया और माइनस, और यह y1 की जगह पर -1 है तो -1 जब यहां आएगा तो यह +1 लिखा जाएगा। और x3 लिखा हुआ है, x3 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिख देंगे, यहां 0 लिख देंगे और यहां से लिखेंगे y1 माइनस y2, जो भी लिखेंगे तो ये भी 0 ही आ जाएगा। इसका अर्थ यह हो गया बच्चों, यहां हो गया 1/2 और यह हो गया 0 और यह हो जाएगा 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 8 हो जाएगा और यह हो गया 0। तो इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो आ जाएगा बच्चों, यहां से
1/2 हो गया, अर्थात 4 आ गया, और वर्ग इकाई आ गया। इसका यह अर्थ हो गया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो रहा है और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई हो रहा है। तो अगर इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला जाए तो जो छोटा वाला त्रिभुज है उसको हम लोग पहले लिखें, अर्थात हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या होगा कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिखें, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखना बच्चों, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1 वर्ग इकाई आ गया, 1 वर्ग इकाई आ गया, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग इकाई आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। इस तरह से वर्ग इकाई से वर्ग इकाई कैंसिल हो जाएगा, तो यह जो रेशियो आएगा 1/4 का आएगा, और यही आंसर आएगा बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल संबंधे रेशियो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ये बराबर लिखेंगे 1 लिखें, रेशियो लिख दें, 4 लिख दें। तो या तो हम लोग इस तरह से इसका यह आंसर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग इसको आंसर लिख देंगे। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को यह तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का आप लोगों को लगा करके मैंने बताया, और हमें यकीन है कि आप लोगों को ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बताया वो जरूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर हमें अवगत कराइएगा भाई, है ना, कि ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है, और न समझ में आए तभी बताइएगा, ताकि हम दोबारा आपको पूरा समझाने की कोशिश फिर करेंगे बच्चों। तो आइए अब इसको आप लोग नोट कर लेंगे, और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग लिख चुके होंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आया है, और यह क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है बच्चों, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह कह रहा है कि कोई एक चतुर्भुज दिया है, देखिएगा, यह नहीं दे रहा कि समांतर चतुर्भुज है या वर्ग चतुर्भुज, इस तरह से भी दिया, सम चतुर्भुज दिया हो, ऐसा नहीं दिया, केवल चतुर्भुज का रहा। तो अगर ABCD कोई एक चतुर्भुज दिया है और क्रम से इन शीर्षों के निर्देशांक आपके बुक में लिखा हुआ है, तो क्रम का मतलब कि अगर यहां से मैं A मानता हूं तो A शीर्ष का निर्देशांक -4 -2, B का -3 -5 और 3 -2 लिखा हुआ है, और D का लिख दिया है 2 और 3। एग्जाम में सॉल्व करते समय ध्यान देना कि अगर यह निर्देशांक दिया हुआ तो इसको आप लोग इधर से भी ABCD मान सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। बस क्रम से आप लोग देखिएगा, A यहाँ पर मान रहे तो ABCD इस तरह से बना दीजिए, या ABCD इधर से कर दीजिए। तो ABCD जो क्रम से है, तो वो जो शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है या और या तो क्रम से आप लोग लिख दीजिए पहले, ठीक है। तो जब यह चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक दे दिया है, तो कहेगा क्या कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम लगाइए कि इस चतुर्भुज को त्रिभुज में आप बांट दीजिए। तो आप क्या करेंगे,
कि यहाँ से दो सम्मुख शीर्षों को मिला देने से एक विकर्ण बन जाएगा और उस विकर्ण के द्वारा इस चतुर्भुज को दो भागों में बांट देंगे। कोई जरूर नहीं कि दोनों भाग बराबर ही हो, यदि वो समांतर चतुर्भुज रहा होता तो दोनों पार्ट बराबर हो जाते, मगर यहाँ पर केवल चतुर्भुज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि या तो ए बिंदु और सी बिंदु को मिला करके एक त्रिभुज बना, एक रेखा खींचे तो वह विकर्ण हो जाएगा, या आप लोग बी और डी को मिला करके रेखा खींचेंगे तो एक त्रिभुज इधर बनेगा और एक त्रिभुज उधर बनेगा, बी सी डी बनेगा। तो आप चाहें तो ए और सी को मिला करके विकर्ण बनाइए या बी और डी को मिला करके विकर्ण बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए फिलहाल हम लोग ए और सी को मिला करके हम लोग एक विकर्ण बना दे रहे हैं। तो एसी के द्वारा चतुर्भुज को दो भागों में बांट दे रहा है। एक पार्ट हो रहा है, त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और दूसरा पार्ट बन रहा है ए सी डी बन रहा है। तो अब ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे और फिर इसके बाद दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद उन दोनों को जोड़ देंगे तो वह चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, फिलहाल आप लोग पूछे हैं तो अच्छी बात है, पूछे हैं तो हम बताते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे हम लोग कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल लिख देंगे। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हम लोग लिख देंगे बच्चों। अब चलिए देखिए त्रिभुज ए बी सी, देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा, अगर हम लोग मान लेते हैं यह x1 हो गया और यह y1 हो गया और इसको हम लोग x2 और इसको हम लोग y2 मान दें और इसको हम लोग x3 और इसको हम लोग y3 मान दें, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल निकलेगा यह होगा 1/2। और यहां से फार्मूला क्या था बच्चों, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है ना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे या त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, 1/2 था और यह हो गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 था और y3 माइनस y1 और प्लस x3 हो गया और यहां हो गया y1 माइनस y2 हो गया। तो इस प्रकार से यहां से लिखेंगे, देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x1 लिख रहा हूं तो x1 के स्थान पर क्या होगा बच्चों, -4 हो जाएगा। देखिएगा x1 के स्थान पर यह -4 हो गया। अब ब्रैकेट में चलेंगे y2 माइनस y3, तो y2 की जगह पर क्या है -5 है, माइनस और y3 की जगह पर -2 है, तो वह माइनस फार्मूले में है और -2 यह फिर आएगा तो यह +2 हो जाएगा। अब लिखेंगे x2, तो x2 के स्थान पर क्या है -3 है, तो यहां पर हम लोग -3 लिख देते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं और y3 माइनस y1, तो y3 की जगह पर -2 है बच्चों और माइनस y1 की जगह पर -2 है, तो यह माइनस आगे आएगा तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस x3 लिखेंगे तो x3 के स्थान पर क्या होगा बच्चों, x3 लिख रहा है तो x3 के स्थान पर 3 हो गया। ब्रैकेट बनाएंगे और फिर लिखेंगे y1 माइनस y2, तो y1 की जगह पर -2 हो गया और माइनस y2 के स्थान पर -5 है, तो यह +5 आ जाएगा। तो यह जो हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी प्रकार से अब त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 लिखेंगे। अब हम लोग इसको x1 y1 और इसको हम लोग मिटा देते हैं और इसको हम लोग x2 y2 मान देते हैं, x2 और y2 मान दें और इसको हम लोग x3 और y3 मान देते हैं।
तो आइए फिर इस फार्मूले में रखा जाए बच्चों। तो यहां से x1 की जगह पर क्या हो गया, -4 हो गया, ब्रैकेट बनाएंगे, और y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी -2 और -3 हो जाएगा। यहां लिखेंगे -2 -3 हो गया, प्लस अब x2 रखेंगे, तो x2 की जगह पर क्या है बच्चों, यहां पर 3 है, तो हम लोग 3 लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे y3 माइनस y1, तो y3 की जगह पर क्या है, 3 है, माइनस y1 है, तो यानी कि 3 और माइनस -2 जब आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चों। तो यहां से लिखेंगे 3 + 2 लिख देंगे, यहां लिखेंगे 3 + 2 कर देंगे, और x3 के स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों, x3 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो यहां 2 लिख देंगे, और y1 माइनस y2 है, तो y1 के स्थान पर क्या होगा बच्चों, -2 होगा, -2 और माइनस y1 माइनस y2 यानी -2, और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यह +2 लिख देंगे हम लोग। दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? तो आइए अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहां से 1/2 हो गया, और यह हो जाएगा 2 में से -5 घटाएंगे तो यह -3 होगा, -3 हो गया। देखिए -4 इंटू -3 और यह +0 हो गया, और यहां से +3 और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो यह 3 हो जाएगा। अब यहां से लिखेंगे +1/2, -2 -3 -5 हो जाएगा, तो -4 इंटू -5 हो गया, और यहां से क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 + 2 है, और यह हो जाएगा +2 इंटू 0 होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हैं हम। अब देखिए क्या दिया है, 1/2, अब यह हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 12, यह हो जाएगा 0, और यह हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी यहां से 9 लिख दिया मैं, प्लस वहां देखिए 1/2 है, अब क्या हो गया, यह 20 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 15 हो गया, और वह तो 0 हो गया। अब देखिए कितना हो गया बच्चों, 12 9 21/20 हो गया, 21/2 हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 35/2 हो गया। तो एलसीएम जो होगा इसका तो 2 ही होगा, और यहां से 21 और 35 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, देख लीजिएगा तो। और 56 में अगर 2 का भाग दें तो ये कितना आएगा बच्चों, 2 दूना के 4, 2 8 16, तो यह आप लोग लिखेंगे 28 वर्ग इकाई, 28 वर्ग इकाई, और यही आंसर समझ में आ गया बच्चों। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मालूम हो गया 28 वर्ग इकाई, तो यहीं पर हम लोग इसको आंसर लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो यह चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना था, जहां इसके शीर्षों के निर्देशांक दिया गया था। तो एक त्रिभुज हम लोगों ने ABCD निकाला, और एक निकाल दिया ABC लिखा, एक त्रिभुज ABC लिखा, और दूसरा त्रिभुज ACD लिखा, और दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को क्या किया गया बच्चों, जोड़ दिया गया। तो 21/2 और 35/2 को जोड़ दिए तो 56/2 का मतलब 28 वर्ग इकाई। तो यही आप लोग का इस आप लोग का नहीं बल्कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही आएगा बच्चों। तो हमें यकीन है कि जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछे हैं उनको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। साथ में जो बच्चे नहीं लगाए होंगे वो भी लगा लेंगे, देख लेंगे, और इसको आप लोग फेयर करते चलिएगा। कुछ बच्चों ने पूछा कि अब फेयर पर जो करेंगे उस पर आर्टिकल और क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं दोनों एक ही कॉपी पर बनाने, तो हाँ बच्चों एक ही कॉपी पर बनाते चलिए, है कि नहीं बच्चों।
तो आप लोग जरूर इसको नोट कर लेंगे। और मैं इसके साथ एक क्वेश्चन और आप लोगों का आया है 7.3 से, और उस क्वेश्चन को भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा, कहीं जोड़ घटाने में कहीं गलती ना हो, है ना बच्चों। तो आप लोग इसको नोट करिए और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 7.3 का यह आखिरी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या रहा है यह थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। कह रहा कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय जो लेसन 9 में एग्जाम्पल नंबर 3 था कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिनके शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है 4 और -6 दिया हुआ है, और 3 और -2 है, और 5 और 2 है। ठीक है बच्चों, तो यह सवाल क्या कहा है इसको थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। कह रहा है कि कोई त्रिभुज ABC है, और क्लास 9 में आपने पढ़ा था एक प्रमेय था कि किसी त्रिभुज के जो माध्यिका के द्वारा त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। माध्यिका जो है, जैसे कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई त्रिभुज ABC ले लिया गया और A शीर्ष से सामने वाली भुजा का कहीं मध्य बिंदु हमने ले लिया। देखिए B और C का हमने मध्य बिंदु लिखा, और मध्य बिंदु मान लीजिए यह D है, मध्य बिंदु या मान लीजिए D है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मध्य बिंदु B और C का यदि D बिंदु मध्य बिंदु है बच्चों, तो इसका मतलब जो BD की दूरी होगी वही CD की दूरी के या लंबाई के बराबर होगी। ठीक है बच्चों। और यहां से अगर मैं इस AD के द्वारा इसको माध्यिका क्या है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, ये जो माध्यिका है कि A शीर्ष से जब माध्यिका हम लोग खींच रहे हैं, A शीर्ष से माध्यिका खींचेंगे तो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर के मिलेंगे। अर्थात यहां से BD और यहां से CD यह आपस में बराबर हो गया। तो वहां पर एक प्रमेय पढ़े थे हम लोग कि किसी त्रिभुज में माध्यिका के द्वारा दो बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफलों में विभाजित होती है। यानी जो माध्यिका है दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित कर देती है। यह दोनों त्रिभुज सर्वांशक की बात नहीं हो रही है, यह दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यह आप लोगों ने प्रमेय के माध्यम से पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा था, जो ज्योमेट्री बॉक्स से यानी वो ज्यामिति के द्वारा इसको सिद्ध किया जाता था। जैसे क्या सिद्ध किया जाता था, उसमें क्लास 9 में पढ़ा गया था कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। और कैसे वहां पर देखा गया था कि शीर्ष A से यह सामने वाली जो भुजा BD है बच्चों, इस पर एक लंबवत रेखा हम लोग खींचेंगे। मान लेता हूं कि यह लंबवत रेखा खींच दिया हमने, यह हमने A से यहां पर लंबवत हमने एक रेखा खींच दिया, और यह रेखा हो गई मान लीजिए AM, है ना। तो त्रिभुज ABD का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब ऊर्ध्व ऊंचाई, जो खड़ी ऊंचाई होगी उसकी। तो यहां से हम लोग ऊंचाई लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा कि यह ऊर्ध्व ऊंचाई होगी। इसी तरह से इसका भी होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका भी होगा बच्चों, ध्यान देना। तो अब यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर हो जाता था 1/2 और आधार हो गया था इसका। देखिए त्रिभुज ABD का आधार क्या है, BD है, तो यहां पर हम लोग BD लिख देंगे। और इसकी ऊंचाई जो होगी, आधार से शीर्ष की जो ऊंचाई होगी, लंबवत ऊंचाई जो होगी, वह होगी AM होगी।
तो यहाँ से लिख देंगे AM लिख देंगे। इसकी बात अगर करें तो 1/2 हो गया और आधार क्या हो जाएगा इसमें DC हो जाएगा, यानी कि CD हम लोग लिख दें। और ऊंचाई, इसकी भी ऊंचाई ऊर्ध्व ऊंचाई यही मानी जाएगी, माने इस भुजा को अगर हम लोग सामने इधर बढ़ाएंगे तो यह ऊर्ध्व ऊंचाई, यानी इस त्रिभुज ADC की भी ऊर्ध्व ऊंचाई AM ही मानी जाएगी। तो यह भी होगा कितना बच्चों, AM ही होगा। अब ध्यान देना कि यहां से, अब देखिएगा यहां से क्या लिखेंगे कि अब दिखाने के लिए कहा कि दोनों आपस में बराबर होगा, यह हम लोग को दिखाना है। देखिए कैसे बराबर होगा, तो यहां से लिखेंगे हम लोग कि 1/2 होगा और यहां से क्या हो जाएगा BD जो है BD ही लिखेंगे। देखिएगा मैं यहां से त्रिभुजा, यहां से मैं बल्कि अलग लिख रहा हूं, इस त्रिभुजा ABD का क्षेत्रफल निकालता हूं और एक बार त्रिभुजा ADC का क्षेत्रफल निकालता हूं और देखा जाए क्या दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो रहे हैं या कि नहीं हो रहे। तो यह हो गया AM हो गया, है ना। तो अब इसको रहने दीजिए, यानी यह हो गया कि 1/2 BD गुणे AM हो गया। इसकी बात करिए, यहां से इसकी बात किया जाए तो यह कितना होगा बच्चों, यहां से देखिए 1/2 हो गया गुणे C से D की दूरी। देखिए CD BD के बराबर होगा, CD का मान जो होगा यह BD के मान के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि B और C का मध्य बिंदु D है, तो इसलिए BD बराबर CD। तो BD के स्थान पर CD लिखें चाहे CD के स्थान पर BD लिखें, तो यहां पर हम भी लिख सकते हैं BD और गुणे AM हो गया। तो इस तरह से ये भी आ गया 1/2 और BD गुणे AM ये भी आ गया और ये भी आ गया 1/2 BD गुणे AM। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल यह दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यह क्लास 9th में आप लोगों ने इसको देखा था। आज जो हम लोगों को क्लास 10th में इसको निर्देशांक के अनुसार इसको दिखाना है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। आगे का देखिए, यहां से मैं लिखता हूं कि पहले लिखूंगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल। तो ABD का क्षेत्रफल जब निकालेंगे बच्चों तो यह क्या हो जाएगा, यह होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और यहां होगा y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 होगा। तो अब चलिए देखिए, यहां से ABD है तो D का हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा कि इसका भुज और इसका भुज जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 हो गया और 8 का हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। -2 और +2 को जोड़ेंगे तो 0 हो गया और 0 का हाफ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखना बच्चों, इस प्रकार से यह जो होगा, A को हम लोग मानेंगे x1 y1, B को हम लोग मानते हैं x2 y2 और जो D है इसको हम लोग मान लें x3 y3 मान लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे बच्चों, मैं यहां से लिख रहा हूं 1/2 x1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यह हो गया 4 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी -2 और -0 प्लस x2 के स्थान पर क्या होगा, y2 माइनस y3 हो गया था ना, अब x2 के स्थान पर क्या होगा, 3 होगा। तो यहां पर हम लोग 3 लिखेंगे और y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 यानी 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। अब x3 लिखेंगे तो x3 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों और ब्रैकेट में
y1 माइनस y1 की जगह पर -6 माइनस y2 के स्थान पर -2, तो यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे हम लोग इसको सॉल्व किया गया, क्या होगा बच्चों, यह हो जाएगा 1/2, यह हो जाएगा -2 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो गया, और यह हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 4 हो गया, -4 हो गया, और यानी कि -16 हो जाएगा। देख लीजिएगा, तो ये -4 और 4 का होगा तो यह 16 हो गया। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना बच्चों, यह हो जाएगा 1/2 और यह 16 8 24 हो जाएगा, है ना। तो यह हो जाएगा -24 और प्लस 18 हो गया, तो 18 6 24 -6/2 हो गया, यानी यह हो जाएगा -6/2, अर्थात यह आ जाएगा -3। और क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, इसलिए इसका जो हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल आ गया बच्चों, यह आ गया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार से नंबर 2 हम लोग लिखने जा रहे हैं कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल या ACD का क्षेत्रफल। चलिए ADC मैं लिखता हूं, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल लिखेंगे बच्चों। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से इसको हम लोग मिटा देते हैं, ध्यान देना बच्चों। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यह हो गया x1 y1 और इसको हम लोग मान दे रहे हैं x2 y2 और इसको हम लोग मान देंगे x3 और y3 लिख देंगे। तो इस फार्मूले में मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, यह लिखूंगा 1/2 यानी 1/2, x1 के स्थान पर 4 हो गया, y2 माइनस y3 का मतलब हो गया कि 0 - 2 हो गया, और प्लस x2 के स्थान पर 4 होगा, और y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 का मतलब हो गया कि 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह 6 हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखें, अगला वाला देखें, वो x3 का रहा, तो x3 की जगह पर क्या होगा 5 हो गया, और y1 माइनस y2 होगा। तो y1 के स्थान पर क्या है बच्चों, y1 के स्थान पर यहां पर देख लीजिए कि y1 के स्थान पर -6 हो गया, तो y1 माइनस y2 दिया है, यानी y1 के स्थान पर -6 और माइनस y2 के स्थान पर 0 हो गया। तो इस तरह से क्या मिलेगा बच्चों, यह हो गया 1/2, यह हो जाएगा -8, 4 गुना 8 हो गया, और यह हो जाएगा 24 हो जाएगा, नहीं 32 हो जाएगा। देख लीजिएगा, तो 6 2 8, 8 2 को 32 हो गया, और यह हो जाएगा -30 हो गया। अब अगला स्टेप देखिए, यह हो जाएगा 1/2 और यह हो जाएगा -38 हो गया, और प्लस 32 हो गया। तो 32 में से 38 निकालेंगे तो -6 ये भी हो जाएगा, अर्थात 1/2 गुणे -6 हो गया, तो अर्थात ये भी आ जाएगा कितना बच्चों -3। और क्षेत्रफल की बात करें तो यह हो जाएगा 3 वर्ग इकाई होगा। तो इस तरह से जो क्षेत्रफल आया किसका, यह आया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ गया, और यह आ गया 3 वर्ग इकाई 3 स्क्वायर यूनिट। और यहां से जो त्रिभुज ABD है या ADC है, तो ADC का क्षेत्रफल आ गया 3 वर्ग इकाई 3 वर्ग इकाई ये भी आ गया। इसका मतलब यह हो गया कि जो माध्यिका हम लोग AD के द्वारा यह 2 बराबर जो क्षेत्रफल वाले त्रिभुज बन गए, और जो हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जितना आ रहा था उतना ही ADC का क्षेत्रफल आया। तो यह हम लोग को 10th क्लास में पढ़ाया गया। यह 10th क्लास में यह कहा कि इस मेथड से सिद्ध करिए, और
यह आप लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़े थे आप लोग, तो यह 9th क्लास में ये बताया गया होगा। तो यह इस मेथड से था। तो इस तरह से हमें यकीन है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में जरूर आया होगा बच्चों। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद यदि आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप लोग प्रेजेंटिंग यानी अटेंडेंस कैसे देते हैं। आप लोग तो कभी अटेंडेंस दिए नहीं, क्योंकि आप लोग घर पर रहते हैं बच्चों। तो आप लोग अटेंडेंस लाइक की बटन दबा करके बताया करिएगा, वो भी विषम संख्या में। ध्यान देना बच्चों, सम संख्या में मत दबाना, एक बार फिर 2 बार, सम संख्या में नहीं, विषम संख्या में होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो आप लोग यह प्रेजेंटिंग आप लोग जरूर देंगे, हमें यकीन है कि आप लोग जरूर उसको अटेंडेंस आप लोग देते रहेंगे। और यदि ये वीडियो समझ में आ गई हो, सारी वीडियो में कह दिया, यह अगर आपको जो सॉल्व मैंने किया इस क्वेश्चन को, यदि यह सॉल्व आपको समझ में आ जाए बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके हमें अवगत करा दीजिए कि यह हमें समझ में आ गया है। अगर और आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे वो विविध प्रश्नावली का सवाल हो, तो आप लोग जरूर पूछिएगा। वरना अगला हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरू करेंगे। और इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आप सभी बच्चों का हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।